एक नई एनर्जी की दुनिया बन रही है। सोलर पैनल्स, पवन चक्कियों और इलेक्ट्रिक कारों वाली दुनिया। एक ऐसा भविष्य जो सूरज और हवा जैसी साफ सुथरी बिजली से रोशन हो, और जहां हमारी गाड़ियां पेट्रोल से नहीं बल्कि बिजली से चलें, एकदम शांत और बिना धुएं के। लेकिन ये नई दुनिया, ये क्लीन एनर्जी का भविष्य आखिर बन किस चीज से रहा है? इसकी नींव में है कुछ खास, बेहद जरूरी मटेरियल्स, जिन्हें हम क्रिटिकल मिनरल्स कहते हैं। तो क्रिटिकल मिनरल क्या है? ये वो चीज है जो टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी है, पर उसकी सप्लाई भरोसेमंद नहीं है। जैसे कि लिथियम, बैटरियों का राजा, सबसे हल्का लेकिन सबसे ज्यादा पावर देने वाला। या फिर रेयर अर्थ्स, जिनसे बनते हैं दुनिया के सबसे मजबूत मैग्नेट्स, जो मोटर्स और टर्बाइन्स में लगते हैं। और कॉपर यानी तांबा, ये तो क्लीन एनर्जी का नर्वस सिस्टम है, जो बिजली को हर जगह पहुंचाता है। और सोचिए, एक इलेक्ट्रिक कार में नॉर्मल कार से करीब 3 से 4 गुना ज्यादा कॉपर लगता है। लेकिन असली मुश्किल इन्हें जमीन से निकालना नहीं है, बल्कि इन्हें साफ करके इस्तेमाल के लायक बनाना है। और इस प्रोसेसिंग मार्केट पर एक ही देश का दबदबा है, चीन। देखिए, ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। मतलब दुनिया की सप्लाई चेन पर निर्भरता इतनी ज्यादा है कि तेल के दौर में भी ऐसा नहीं था। तो ये समझना जरूरी है कि चीन की ताकत खदानों में नहीं, बल्कि उसकी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में है। और यहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये क्लीन एनर्जी असल में एक डर्टी इंडस्ट्री पर टिकी है? देखिए, इन मिनरल्स की माइनिंग की एक बड़ी कीमत है, जो पर्यावरण और इंसानों दोनों को चुकानी पड़ती है। लेकिन इसकी तुलना उस सिस्टम से भी तो करनी होगी जिसे हम छोड़ना चाहते हैं, यानी फॉसिल फ्यूल्स। क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स से होने वाला नुकसान हवा, पानी और क्लाइमेट चेंज के रूप में कई गुना ज्यादा बड़ा है। और आगे चलकर तो डिमांड आसमान छूने वाली है। 2040 तक अकेले लिथियम की मांग 9 गुना बढ़ सकती है। भारत जैसे देश के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, खासकर हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। तो फिर रास्ता क्या है? 3 चीजें जरूरी हैं: सप्लाई के सोर्स बढ़ाना, रिसाइकलिंग पर जोर देना और नई टेक्नोलॉजी लाना। लेकिन असलियत ये है कि हम अभी बहुत पीछे हैं। आज दुनिया में 5% से भी कम बैटरीज रिसाइकल होती हैं। मतलब आने वाले 5 साल बहुत क्रिटिकल हैं। आज के फैसले ही हमारा आने वाला कल तय करेंगे। तो असली चैलेंज सिर्फ एनर्जी बदलना नहीं है, बल्कि पुरानी गलतियों को दोहराए बिना एक बेहतर भविष्य बनाना है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम खदान से ग्रिड तक एक सच में सस्टेनेबल भविष्य बना पाएंगे? इसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।